हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी, दोपहर बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। करो या मरो के नारे के साथ ही गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन का जोश भर दिया था। अंग्रेजों से कहा था भारत छोड़ो। तो इस आंदोलन की आज के दिन शुरुआत हुई थी और आज के दिन को इंटरनेशनल कैट डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो इस बार रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अपडेट आ रहा कि आज 8 तारीख को तो सावन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और कल 9 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। इस बार 2 दिन रहेगी सावन पूर्णिमा, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से कल ही रहेगा रक्षाबंधन का पर्व। सावन पूर्णिमा के मौके पर अपने इष्ट देव को भी रक्षा सूत्र चढ़ाएं, काले तिल का दान करना और आज सावन पूर्णिमा पर नदी में स्नान करना और सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने की परंपरा है। रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में रंग बिरंगी राखियों की रौनक भी देखी जा रही है। दूर रहने वाले भाइयों को कुरियर और डाक के जरिए भी राखियां भेजी जा रही हैं। और व्यापारिक संगठन केट का भी अनुमान है इस बार रक्षाबंधन पर रिकॉर्ड कारोबार होगा। 17,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से अनुमान लगाया गया। तो रक्षाबंधन का पर्व कल रहेगा 9 तारीख को और इस बार राखी पर कोई भद्रा भी नहीं लग रहा, तो बहनें कभी भी अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। हालांकि ध्यान रखें, इस बार रक्षाबंधन पर लगभग 2 घंटे तक राहु काल रहेगा, तो जो राखी बांधने का अति शुभ मुहूर्त रहेगा 29 सालों बाद सम सप्तक योग में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो अति शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो कब रहेगा, इसके बारे में कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक डिटेल जानकारी बताई है। रक्षाबंधन की सही तिथि, तारीख और समय क्या रहेगा, ठीक है। तो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। और बाकी कई राज्य सरकारों की तरफ से भी रक्षाबंधन के मौके पर माताओं बहनों को तोहफा दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में महिलाएं 9 अगस्त को 10 अगस्त को फ्री में बस यात्रा कर पाएंगी। और मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के रूप में एमपी सरकार ने 1859 करोड़ रुपए बहनों के खातों में भी भेज दिए हैं। इस बार रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर 250 रुपए सुगुन के अलग से दिए गए, तो टोटल 1500 रुपए की धनराशि भेजी गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। होम लोन की किस्त अब आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक ने 2 साल के पीरियड को छोड़कर बाकी सभी होम लोन के ब्याज दरों में यानी एमसीएलआर में 0.05% की कटौती की है। तो ये एमसीएलआर में कटौती का सीधा असर बैंक की होम लोन ब्याज दरों पर पड़ेगा और इससे आपकी हर महीने की किस्त ईएमआई वगैरह कम हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप एचडीएफसी के लेटेस्ट एमसीएलआर रेट्स क्या चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। बीते दिन गुरुवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई और एनडीए ने फैसला लिया है मोदी और नड्डा तय करेंगे। और वहीं मानसून सत्र के इस दिन भी विपक्ष ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 1 दिन तक के लिए स्थगित हुई। चुनाव आयोग की तरफ से भी उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और 3 लोगों ने नामांकन पत्र भी जमा करा दिए गए। बाकी लोकसभा राज्यसभा भारी हंगामे के साथ आज तक के लिए स्थगित हुए। दोनों सदनों से 2 अहम विधेयक भी पारित हुए, जिसमें एक तो राज्यसभा से तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पारित हुआ और लोकसभा से मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमने 1500 पुराने कानूनों को खत्म किया। आधुनिक भारत के विकास में ये बड़ी बाधा थे। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर हमला बोला। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आईसीएमआर की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है, शाइन नाम से। स्वास्थ्य अनुसंधान में ये नई युग की शुरुआत होगी। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये शाइन पहल शुरू की गई है और इस शाइन का फुल फॉर्म है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। और इस योजना के जरिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न की जाएगी और शोधकर्ताओं के रूप में उन्हें प्रेरित किया जाएगा। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का एआई खर्च यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्चा 2028 तक 10.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं गुजरात सरकार ने भी एक नया आदेश जारी किया। राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक भगवत गीता अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा की पाठ्य पुस्तकों में भी भगवत गीता के अध्याय जोड़े जा रहे हैं। ये गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं दोस्तों इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रही है सरकार। इसके लिए 52 करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे 2.5 करोड़ से भी ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज। पीएम मोदी ने भी बीते दिन देश भर के सभी नागरिकों से अपील की और कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें। सभी लोग अपने अपने घरों पर इस बार भी तिरंगा झंडा फहराएं, है ना। और इधर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ भी अगले सप्ताह से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो जाएगा। इस बार आने वाली 15 अगस्त को हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है। बिगड़ते मौसम के बीच 4 धाम यात्रा पर एक बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ धाम के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया। और वहीं एक अच्छी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में भी अब ओबीसी वर्ग को हरियाणा राज्य जैसा आरक्षण मिला। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और आरक्षण के इस सिस्टम को लागू कर दिया है। वहीं देखिए, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि इन
इंसान ही इंसान को खींचे तो ये बेहद अमानवीय है। और महाराष्ट्र के माथेरान में हाथ रिक्शा पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि हाथों से खींचे जाने वाले रिक्शा को 6 महीने के अंदर अंदर बंद कराएं, क्योंकि हाथ वाले रिक्शा कुछ इस तरह से होते हैं जिनमें पीछे सवारियां बैठी होती हैं और रिक्शा चालक जो होता है वो हाथों से रिक्शों को खींचता है। तो ये आज के जमाने में जब इतनी गाड़ियां चल रही, इतनी विकसित हो चुकी है दुनिया, बावजूद इसके ऐसे रिक्शा चालक हमारे समाज में वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है और अमानवीय स्थिति है। राइट, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने इस प्रथा को अमानवीय और सामाजिक आर्थिक न्याय के खिलाफ बताया और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया और भी कई राज्यों में आदेश दिया कि ऐसे रिक्शा चालकों की जगह पर ई रिक्शा चलाए जाए, उनको ई रिक्शा चलाने के लिए सरकारें प्रोत्साहित करें, सब्सिडी दें। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि ज्यादा स्ट्रेस यानी तनाव, टेंशन भी हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना आप प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये जो होते हैं ये आपके माइंड को काम रखते हैं, शांत रखते हैं। मतलब आजकल आपको पता होगा अक्सर युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं। इस बीच वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते, तनाव में। इस वजह से सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं दिख सकती हैं। तो इसीलिए तनाव कम करने के लिए ये योगा, एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। और युवाओं के लिए भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि लंबे समय तक गोद में लैपटॉप रखकर चलाना या ज्यादा टाइम तक जेब में मोबाइल फोन रखना भी खतरनाक हो सकता है। खास करके पुरुषों में इस वजह से नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू के प्राणी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के दौरान शोध में यह पाया कि मोबाइल फोन या लैपटॉप गोद में रखकर चलाने से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इससे नपुंसकता का खतरा बढ़ता है। ठीक है ना। तो अपने काम के दौरान युवा भाई बहन इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भाजपा नेता बोले कि कांग्रेस सांसद ने सारी हदें पार कर दी और कांग्रेस नेता खड़गे ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन सरकार का नुमाइंदा है। और अमेरिकी टेरिफ पर भी राहुल गांधी बोले कि डोनाल्ड ट्रंप का 50% टेरिफ इकोनॉमिक ब्लैकमेल है। बेहतर होगा कि पीएम मोदी अपनी कमजोरियों को जनता के हितों पर हावी न होने दें। और राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि 22,779 वोट से पूरा हरियाणा हारे। बोले कि 8 सीटों का अंतर रहा, एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़े, 15% तक की बढ़ोतरी हुई। तो राहुल गांधी जो आए दिन चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हैं, एक और आरोप में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर यह दावा भी किया कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर्स के संदिग्ध नाम पाए गए, कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा हुआ। तो राहुल गांधी के इन सभी आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने भी जवाब देते हुए कहा कि इन सभी बातों को लिखित में प्रमाणित करें राहुल गांधी। मतदाता सूची हेरफेर के राहुल के दावों पर चुनाव आयोग ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि आप एक शपथ पत्र भरकर उन मतदाताओं के नाम दें जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है। ऐसा इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इलेक्शन कमीशन पर चुनावी धांधली के आरोपों पर बोले देवेंद्र फडणवीस। और वहीं देखिए पीएम मोदी ने भी दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संबोधन दिया और पीएम बोले कि किसानों और पशुपालकों के हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी टेरिफ का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री करना चाहता है। चलिए अगली एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों। देखिए जम्मू कश्मीर में एक हादसा हो गया। सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटल 21 जवान सवार थे। जम्मू के उधमपुर में यह हादसा हुआ। और वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसे रोकने की याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। केश कांड में कार्रवाई को चुनौती दी थी। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे पर भी खबर आ रही कि 60 पीड़ित परिवार अब जाएंगे यूएस कोर्ट। टॉप एविएशन वकील को हायर किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा उन्होंने अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करके। चलिए खबर आ रही, कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को भी परिवार से बात करने की परमिशन दी। पैरवी के लिए निजी वकील भी रख सकेगा। वहीं देखिए हरियाणा हिसार की इंटरनेशनल रेसलर पूजा की एक बिजनेसमैन से सगाई हुई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हरा चुकी है। दंगल में बबीता फोगाट का रोल ठुकराया था। मेनी कांग्रेट्स। और बिहार का ये मामला देखिए दोस्तों, टीचर और कैंडिडेट्स पर प्रशासन किस तरह से बदसलूकी कर रहा है। लाठीचार्ज किया जिससे बच्चों के सिर नाक तक फूट गए, क्योंकि बच्चों का कसूर ये था कि उन्होंने शिक्षक भर्ती से पहले एस्टेट की मांग की थी। तो शिक्षा मंत्री बोले कि अभी नहीं होगी, TRE 5 से पहले ही होगा एग्जाम। तो देखिए जरा ये तस्वीरें, पुलिस प्रशासन किस तरह से बच्चों पर लाठियां लात घुसे बरसा रहे हैं। ये वाकई में बड़ी दयनीय स्थितियां और स्टूडेंट के पक्ष में आवाज उठानी होगी ताकि प्रशासन कम से कम विद्यार्थियों के साथ, देश के युवाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी कार्रवाई ना करे। हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में SSC स्टूडेंट छात्र छात्राओं के और टीचर्स के साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक आवाज जरूर पहुंचेगी। राइट, मैं तो हमेशा विद्यार्थियों को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि देश के युवा ही देश का आगे का भविष्य तय करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी से मणि महेश का किराया 3340 रुपए तय किया गया। DGCA ने हेलीपैड का इंस्पेक्शन किया और बैरिकेड्स लगाने को भी कहा। 16 अगस्त से यह यात्रा शुरू होगी। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने ED से चार्जशीट को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप तय होने हैं। और
और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई। एक आतंकी बोला कि 15 अगस्त को वो मेरे निशाने पर रहेंगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तान नारे लिखवाने का दावा किया। और पंजाब में पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही कि 5 सालों बाद भाजपा गाँव में करेगी एंट्री। लैंड पुलिंग पॉलिसी के विरोध में निकालेगी यात्रा। किसान आंदोलन से तो दूरी बनाई थी भाजपा ने, लेकिन अब बीजेपी पंजाब में भी गाँव में एंट्री करने जा रही है। वैसे अभी तो लैंड पुलिंग पॉलिसी पर रोक लगा दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार की इस नीति पर अगले 4 सप्ताह तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बिहार भागलपुर एयरपोर्ट में देखिए, बाढ़ की वजह से पीड़ित लोग बाग एयरपोर्ट में घुस गए। यहाँ आकर तंबू लगाया। जब उन्हें हटाने पहुंचे तो एसडीएम के साथ भी उनकी तनातानी हो गई, फिर लौटना पड़ा। लोग बोले कि पानी कम होगा तो हम चले जाएंगे। मतलब देखिए यार, ये भी बेचारे ग्रामीण करे तो करे क्या। इनके घर गाँव तो बाढ़ से लबालब भरे हैं पानी से, तो ये अपनी जिंदगी के बचाव के लिए एयरपोर्ट की खाली जगह पर आ गए। अब आप अंदाजा लगाइए बाढ़ से हालात कितने गंभीर चल रहे होंगे, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से अलग अलग राज्यों के। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, आसाराम बापू की जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए राहत दी। जोधपुर केस में 12 अगस्त तक उनके लिए अंतरिम जमानत है, जिसे 21 अगस्त तक बढ़ा दिया। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए तो अब अस्पताल वाले नहीं मांगेंगे पैसा। 1.5 लाख रुपए तक का बिल सरकार भरेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने केसलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का संचालन NHA के IT प्लेटफॉर्म के जरिए होगा। इस योजना के पीछे सरकार का मकसद है सड़क हादसों में जान जाने वाले लोगों की संख्या कम से कम करना। और जल्दी सरकार का कहना कि इंश्योरेंस कंपनियां भी इस योजना के अंतर्गत इलाज करवाएगी। और मोबाइल फोन पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 10,000 रुपए तक के 5G स्मार्टफोन की डिमांड 600% तक बढ़ी है। स्मार्टफोन की सेल में 8% तक की बढ़ोतरी हुई। वीवो के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं अभी। 2025 की ये साइबर मीडिया रिसर्च की रिपोर्ट है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय हुआ। अमेरिका से तनातानी के बीच पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी और ट्रंप से भी वो सीधी बातचीत करेंगे। देखिए NSA अजीत डोभाल ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से रूस की राजधानी मॉस्को में मुलाकात की और कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत खास है। पुतिन इसी साल भारत आएंगे, इस साल के अंत तक। हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल अभी मॉस्को की यात्रा पर हैं और इस दरमियान उन्होंने मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुई, जिसमें यह भी प्लान तय हुआ कि भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति। इस साल के अंत तक मोदी पुतिन की मुलाकात होगी। और वह देखिए अमेरिकी टेरिफ बढ़ोतरी के बीच ट्रंप के सलाहकार बोले कि भारत टेरिफ महाराजा है, वे अमेरिकी सामानों पर सबसे ज्यादा टेरिफ लगा रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप ने एक और सेकेंडरी सेक्शंस की धमकी दी है। अभी भारत पर ट्रंप ने टोटल 50% टेरिफ लगाने का फैसला ले लिया, जिसमें से 25% टेरिफ लागू हो चुका है। इससे हमारे देश के ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान होगा। एक्सपोर्ट घटकर आधा ही रह सकता है। कपड़े, आभूषण और भी कई अलग अलग सेक्टर्स पर ट्रंप के इस टेरिफ का गंभीर असर पड़ेगा। ये कुछ रिपोर्ट्स और डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि भारत ने भी ट्रंप की इस टेरिफ बढ़ोतरी पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत न झुकेगा, न डरेगा, न रुकेगा। वहीं ट्रंप ने अब भारत को एक और धमकी दी, कहा कि सेमीकंडक्टर के आयात पर तो 100% टेरिफ शुल्क लगेगा। भारत पर 50% टेरिफ के बीच ट्रंप का ये एक और ऐलान देखने को मिला। और अभी तो टेरिफ लगे भारत में सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं कि भारत के पलटवार पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया और बोले कि अभी और कई प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। और खबर आ रही कि इन टेरिफ बढ़ोतरी के बीच मेड इन इंडिया आईफोन 17 की कीमत भी बढ़ जाएगी। अमेरिका में आईफोन अब महंगे मिलेंगे वहां। आपको पता होगा ट्रंप एप्पल कंपनी को भी पहले धमकी दी थी कि आईफोन भारत में ही बनाओ। तो ट्रंप की इन चेतावनियों के बीच अब एप्पल ने भी एक और बड़ा प्लान बनाया है। अमेरिका में करेगा $100 अरब का निवेश। देखिए एप्पल के CEO टिम कुक ने भी ट्रंप से मुलाकात की और ट्रंप को सोने से बना एक गिफ्ट दिया और अमेरिका में 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया। ट्रंप ने कहा था कि आईफोन भारत में मत बनाओ, तो कहीं न कहीं लगता है कि अब एप्पल कंपनी टिम कुक ट्रंप की इन धमकियों से डरने लगे हैं। ये सोने से बना एप्पल का ग्लास लोगो ट्रंप को गिफ्ट किया टिम कुक ने। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए भी ट्रंप और पुतिन दोनों ने हामी भरी, तो खुशी से गदगद हुए ट्रंप। आमने सामने की मीटिंग में यूक्रेन जंग खत्म होने पर भी बातचीत करेंगे वो। वैसे रिपोर्ट सामने आ रही कि अमेरिका में अभी 100 सालों में सबसे ज्यादा टेरिफ लग चुका है और इससे न सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान होगा, बल्कि हर अमेरिकी नागरिक को भी सालाना 2 लाख का नुकसान होगा। तो ट्रंप के इन उल्टे सीधे फैसलों से दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। और ट्रंप के इन फैसलों के बीच हमारे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने भी ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी वाले दावों को खारिज किया और RBI गवर्नर बोले कि अभी वैश्विक वृद्धि रेट में भारत का योगदान 18% है, जबकि US का मात्र 11% ही है। ट्रंप को आईना दिखाया RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। और भारत के उद्योगपतियों ने भी ट्रंप के इन फैसलों पर प्रतिक्रिया की। आनंद महिंद्रा से लेकर गोयनका तक ट्रंप टेरिफ पर भारत के अरबपति कारोबारियों ने करारा जवाब दिया और कहा कि हमारा देश किसी के आगे झुकेगा नहीं। ये देख सकते हैं आप। हर्ष गोयनका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यू कैन टेरिफ आवर एक्सपोर्ट्स बट नॉट आवर सोवरेनिटी। रेज योर टेरिफ्स, वी विल रेज आवर रिजोल्व, फाइंड बेटर अल्टरनेटिव्स एंड बिल्ड सेल्फ रिलायंस। इंडिया बोज टू नन। हर्ष गोयनका बोले कि किसी के आगे भारत झुकेगा नहीं। आनंद महिंद्रा ने भी अमेरिका के लिए उल्टा पड़ने वाला कदम ही बताया ट्रंप के इन फैसलों को।
और इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने भारत को अब 2 सुझाव भी दिए। पहला तो व्यापार करना आसान बनाए सरकार, सिंगल विंडो सिस्टम बनाए ताकि अब हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया चीजें बन सके, ज्यादा स्टार्टअप्स और उद्यम आगे बढ़ सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत को पर्यटन क्षेत्र में विकसित बनाए, विदेशी मुद्रा का इंजन तभी बन पाएगा हमारा देश भारत। तो ये कुछ ट्रंप और अमेरिका के बीच भारत को लेकर मसले चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फिलहाल अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, टीसीएस कंपनी के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आ रही है। अगले महीने 1 सितंबर से कंपनी अपने 80% कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। और वही खबर आ रही है दोस्तों की कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना देखी गई। कार में बैठकर आए लोगों ने 6 गोलियां दागी, खिड़कियों पर निशान दिखे। लॉरेंस और गोल्डी ने ली इसकी जिम्मेदारी। चलिए खबर आ रही कि 20 मिनट में 2 घंटे का सफर कर पाएंगे अब आप। एयरपोर्ट और एनसीआर से होगा सीधा कनेक्ट। पीएम मोदी 16 अगस्त को उद्घाटन करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का, और इससे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधरेगी। चलिए खबर आ रही कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। 3% तक की बढ़ोतरी का प्लान कर रही है नीतीश सरकार, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। वहीं बिहार में आज जारी होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड भी इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड किया जा सकेगा। और देखिए, ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की। रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की। 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का ये मामला है। और वहीं बिहार में नीतीश सरकार की एक और पहल देखिए, शिक्षक पर निगरानी रखेंगे अब मुखिया और वार्ड सदस्य। स्कूल से अगर टीचर गायब हो जाएंगे तो गांव के लोग, वार्ड सदस्य इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा पाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से ये टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। 11 देशों की सुंदरियों ने देखा ताजमहल। गाइड से शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी भी सुनी। बोली कि ऐसी सुंदर इमारत पहले नहीं देखी। ये 11 ही युवतियां अलग अलग देशों की हैं जो मिस टीन अर्थ 2025 की फाइनलिस्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। इन सभी ने 2 घंटे तक ताजमहल का दीदार किया। चलिए खेल जगत से खबर आ रही कि हरियाणा हिसार के 2 पहलवानों का भारतीय टीम में चयन हुआ। क्रोएशिया और बुल्गारिया में दिखाएंगे दम। 13 सितंबर से होगी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में लॉन्च हुई। 27 का माइलेज देगी ये बाइक, कीमत इसकी 2.5 लाख से ऊपर है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्य सरकारों और पुलिस प्रशासन कोर्ट को निर्देश दिया और कहा कि व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजना वैध नहीं है। और एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सीट्स कोर्ट ने खारिज की आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार पेंशन जैसे लाभ में मां की परिभाषा में सौतेली मां को भी शामिल करें। केंद्र सरकार और वायुसेना को ये निर्देश दिए। और लड़का लड़की की सहमति से संबंध बनाने की आयु कम करने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस उम्र को कम करना कानूनी रूप से अनुचित है। ऐसा फैसला नाबालिगों के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और वरिष्ठ अधिवक्ता वकील की तरफ से आग्रह किया गया कि नाबालिगों की सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल किया जाए। तो केंद्र सरकार ने भी इस पर कहा कि सहमति की उम्र को कम करना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर फाइनल फैसला क्या आता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी भी मानसून तबाही का मंजर दिखा रहा है। यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बचाव कार्य जारी है। दिल्ली से यूपी तक मौसम विभाग ने कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का अनुमान जारी कर रखा है क्योंकि मानसून का एक दूसरा दौर एक्टिव हो चुका है। तो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी घटेगी बारिश की कमी, खेतों में लौटेगी हरियाली। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो आपदा हुई थी उसके तीसरे दिन कुछ यूं रहा माहौल। मलबे में जिंदगियों की खोज और राहत कार्य में जुटी है बचाव टीमें। 274 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, 2 और शव भी मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैबिनेट मीटिंग की और उत्तराखंड में मानसून कहर के बीच स्कूल बंद है। सीएम धामी ने रेस्क्यू टीम से मुलाकात करके जरूरी निर्देश भी दिए। अभी भी उत्तराखंड में जल प्रलय की चेतावनी। 8 जिलों में 12 अगस्त तक रेड अलर्ट है। सीएम धामी ने खुद संभाला मोर्चा। ये देखिए, उत्तराखंड में धराली त्रासदी की कुछ और तस्वीरें। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आर्मी अफसर समेत 8 जवान अभी भी लापता हैं। धराली से 70, हरसिल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए भी 500 तीर्थ यात्रियों से संपर्क नहीं हो पा रहा। एनडीआरएफ की तलाशी अभियान और तेज हुआ। और इस बीच वैज्ञानिकों ने भी एक चेतावनी जारी की। कहा कि उत्तराखंड में बड़ा खतरा बन रही है ग्लेशियर झीलें। 1266 जिलों में से 13 जिलें कहर बरपा सकती हैं कभी भी। उत्तराखंड के अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी अभी प्राकृतिक आपदाएं काफी गंभीर बनी हुई है। शिमला में फिर से बादल फटा जिसके चलते बाढ़ आ गई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर चल रही हैं। कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 2 दिन में ही 16 लोगों की मौतें हो गई। यूपी में भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे हिमाचल की, तो हिमाचल में देखिए आज भी 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 4 हाईवे समेत 533 सड़कें बंद पड़ी हैं। HRTC के 955 रूट पर नहीं चलेगी बसें। हिमाचल में किन्नर कैलाश यात्रा में फंसे भी 889 तीर्थ यात्रियों को बचाया गया। ITBP के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हालात बिगड़ रहे हैं।
चलिए इधर देखिए राजस्थान के मानसून का अपडेट। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में अब धूल भरी हवाइयां चलना शुरू हो चुकी हैं। भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना है। पारा 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वैसे अभी रक्षाबंधन के बाद अगले सप्ताह भर तक राजस्थान में मानसून पर ब्रेक रहेगा। मौसम सूखा सूखा रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। बेटे के सामने पिता को मगरमच्छ खींच के ले गया। प्रयागराज में एक मकान बिढ़ गया। फतेहपुर में पीपा पुल बह गया। और आज भी उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में इस बारिश और बाढ़ के हालातों में कई दर्दनाक हादसे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए बाढ़ के चलते पानी में 3 लोग डूबे, बालिका समेत 2 का शव भी मिला। अयोध्या समेत 30 से ज्यादा जिलों में आज और कल भी भारी बारिश होगी। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। चलिए यूपी के बाद अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। खगड़िया, वैशाली में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 112 स्कूल बंद है। मुंगेर में गरू में कमर तक गंगा नदी का पानी पहुंच चुका है। पटना में एक थाना भी डूब गया। बेगूसराय, छपरा में सड़कों पर मानो नदियां बह रही हो ऐसे हालात चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोगों के घरों की तस्वीरें। एक मंजिल तक मकान डूब चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मध्य प्रदेश में अब बारिश थम चुकी है। गर्मी का पारा चढ़ा। अगस्त महीने का पहला सप्ताह भी सूखा सूखा बीता। 6 दिन में मात्र 0.25 इंच ही बारिश हो पाई। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में अब रक्षाबंधन पर मौसम साफ रहेगा। तेज बारिश नहीं होगी। अगले 4 दिन एमपी में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है। हरियाणा में भी देखिए घटना हो गई। नहर में डूबने से 2 दोस्तों की मौत हो गई। मोरनी हिल्स में तेंदुआ दिखा। बोटिंग रोकी गई। जज्जर में छत गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। पंजाब में भी अगले 5 दिन अब बारिश का अलर्ट नहीं है। पोंग डैम से छोड़ा 40,000 क्यूसेक पानी भी। इस बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट है कुछ राज्यों में और आधे राज्यों में लगभग येलो अलर्ट भी है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 251 रुपए बढ़कर 1,0703 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इसी साल अब तक सोना 24,541 रुपए महंगा हुआ और इस साल के अंत तक 1,04,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी भी 1765 रुपए बढ़कर अभी 1,15,250 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए सेंसेक्स मामूली 79 अंक चढ़कर 80,623 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 22 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं खबर है जियो ब्लैक रॉक जल्द ही लॉन्च करेगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, सेबी से मिली मंजूरी। और मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल भी सैलरी नहीं ली। 23 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है वो। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। केन्या में एक बड़ा हवाई हादसा हो गया। नैरोबी में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। और बीते दिन आपको पता होगा गाना में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें रक्षा और पर्यावरण मंत्रियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इधर देखिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर इस सप्ताह अमेरिका जाएंगे। 2 महीने में दूसरा वाशिंगटन का दौरा होगा इनका। ये राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी अगले सप्ताह मुलाकात की संभावना बन रही है। और वहीं खबर है लंदन में परमाणु निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्च का आयोजन कल 9 अगस्त को होगा। इस दरमियान लंदन में दलाई लामा, जैन आचार्य लोकेश, मलाला यूसुफजई को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी। और खबर आने की औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करेंगे भारत और रूस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया बयान। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का कहना है कि एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश किया गया। 5 सालों में एयरपोर्ट विकास पर सरकार 96,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं घरेलू बजट को भी राहत मिली है। जुलाई में खाद्य सामग्री की कीमतों में 14% की कमी देखी गई। और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हरियाणा राज्य में साल 2026-27 तक 2 लाख से भी ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव तक पहुंचेगी अब सौर ऊर्जा। और वहीं देखिए बिहार चुनाव से पहले अडानी ने बड़ा ताव खेला। नीतीश कुमार के साथ 26,000 करोड़ की डील की। अडानी पावर को मिला बिहार का मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। $3 अरब का निवेश होगा ये। और वैसे निवेशकों के लिए एक और खबर आ रही। कोलकाता की रेगल रिसोर्सेज लिमिटेड का 306 करोड़ रुपए का आईपीओ 12 अगस्त से खुलेगा। और वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी मिलेगा यूनिवर्सल बैंक का दर्जा। आरबीआई ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। और वैसे मार्केट में निवेशकों के लिए सेबी ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि एडवाइजरी वाले फर्जी एप्स और नोटिस से बचें क्योंकि इनके जरिए आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो सतर्क रहें दोस्तों आप भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक नई पहल। सरकार का कहना है कि अब गांव-गांव में होगी पानी की गुणवत्ता की जांच। जल शक्ति और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर इसका एक्शन प्लान बनाएंगे। वहीं देखिए राहुल गांधी ने एक अहम बैठक बुलाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष एकजुट होगा। 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया जाएगा। तो चुनावों में धांधली के आरोपों के मद्देनजर अब आज बेंगलुरु में भी सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पता और गलत फोटो यूज किए जा रहे हैं देश भर के अलग अलग राज्यों के चुनावों में। वहीं देखिए बिहार एसआईआर के जरिए भी देश में एनआरसी लागू किया जा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि कोई फॉर्म नहीं भरे गए। और देश के पावर पर सरकार का कहना है कि 2035 तक थर्मल क्षमता बढ़ाकर 307 गीगावाट करने की तैयारी की जा रही है। देश की बिजली की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार की ये योजना है। 2034-35 तक का ये लक्ष्य तय किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकती है। कानून के दायरे में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को फटकार लगाते हुए ये टिप्पणी की है। और देखिए असम राज्य में चरागाह की भूमि से 114 परिवारों को बेदखल किया गया। विशाखा
विशाखापट्टनम में एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। इधर महाराष्ट्र राज्य में मराठा आरक्षण की मांग फिर से तेज हुई। 29 अगस्त से राज्य में नया आंदोलन शुरू करेंगे मनोज जरांगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को बताया आर्थिक ब्लैकमेल। पीएम पर लगाया हेडलाइंस मैनेजमेंट का आरोप। और इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण में शामिल होगी उत्तर प्रदेश की भी 14 लखपति दीदियां। वैसे यूपी की योगी सरकार ने दिव्यांगों के लिए एक नई पहल की है। 13 अगस्त तक चलेगा दिव्यांग जन रोजगार अभियान। इसके तहत दिव्यांगों को भी काम धंधा रोजगार देगी यूपी सरकार। वैसे दिव्यांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दिव्यांग जनों के लिए भी सड़कों पर फुटपाथ बनाना जरूरी है और अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। ग्रेच्युटी देने के मामले में स्वायत्त निकाय की सेवा भी जुड़ेगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के उत्तर में ये बात की जानकारी दी है। और खबर है उत्तराखंड में 14 अगस्त को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव। आचार संहिता लागू हुई है। 11 अगस्त को नामांकन भरने होंगे। वहीं WFI की एक बड़ी कार्रवाई देखिए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र सौंपने के लिए 11 पहलवानों को निलंबित किया गया। और खबर है अब सीनियर सिटीजन को भी स्कैम कॉल से राहत मिलेगी। ट्रू कॉलर और ख्याल कंपनी दोनों ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है जिसके तहत साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सीनियर सिटीजन को ट्रू कॉलर प्रीमियम पर 50% की छूट भी मिलेगी। और हिमाचल की मणि महेश यात्रा पर सरकार का अपडेट आ रहा। प्रवेश द्वारों पर करवाना होगा पंजीकरण। 20 रुपए लगेगा शुल्क। 16 तारीख से शुरू होगी है मणि महेश यात्रा। वहीं बिहार में देखिए संग्रहालय बिएनाले 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसमें कई देशों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और उड़ीसा राज्य में भी सरकारी इमारतों पर लागू होगा यूसीसी कानून। भगवा रंग में नजर आएंगी अब सभी नई और पुरानी दीवारें। उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी भवनों को इस रंग में रंगने का आदेश भी जारी किया है। वहीं खबर आ रही यूपी नोएडा में बनेगा जीरो सेफ स्काई वॉक। दिल्ली वालों को भी मिलेगा इससे फायदा। सेक्टर 62 में यह बनने जा रहा। और देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट दिया। सरकार ने जारी किए 1920 करोड़ रुपए। PMKSY को पहले संपदा योजना के तहत जो जाना जाता था इसे अब सरकार ने नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया और इसके तहत सरकार ने 1920 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया। देख सकते हैं आप। वहीं खबर आ रही कि देश के असली हीरो अब NCERT की किताबों के सिलेबस में भी आएंगे। वीरता की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चों के सिलेबस में अब इन देश के असली हीरो की कहानियां भी आपको देखने को मिलेगी। और खबर आ रही कि भारत में 20,000 करोड़ की लागत से बनेंगे 87 आर्म्ड मेल ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी कमी पड़ी थी तो रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 5 तारीख को यह फैसला लिया और इस ड्रोन खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कई सारे मेड इन इंडिया ड्रोन भी बनाए जाएंगे है ना। वहीं खबर आ रही दोस्तों की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हुआ। राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं आतंकी। रिपोर्ट आई तो उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि झारखंड राज्य में बीते 3 महीनों में मौसम की प्राकृतिक आपदाओं से 431 लोगों की मौतें हुई। सबसे ज्यादा बिजली गिरने से जाने गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में अन्य विश्वनाथ मंदिर होने का प्रश्न नहीं है। कोर्ट में वादी के वकील ने दलील दी। अब 13 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला लिया। अब आसान होगा भूमि पंजीकरण। NOC की अनिवार्यता खत्म हुई। रेखा सरकार ने नियम में यह बदलाव भी किया। देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ कम होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह फैसला लिया और दिल्ली के उपनगरीय टर्मिनल के रूप में इसको विकसित करने का प्रस्ताव रखा है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को। वहीं देखिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक की मंजूरी के लिए सड़क पर उतरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। इनकी ये मांगे हैं। और खबर आ रही कि सड़क पर अगर यातायात अवरोध है तो सरकार टोल नहीं वसूल सकती है। केरल हाईकोर्ट ने राजमार्गों पर टोल की वसूली पर रोक लगाई और ये नया नियम लागू करते हुए आदेश भी जारी किया। वहीं देखिए दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। सभी की डिपोर्ट की प्रक्रिया भी तेज हुई। और खबर है हिंदी की सेवा के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुकर को मिलेगा नागार्जुन पुरस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे सम्मानित। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने वाली 25 किताबें बैन की गई। लिस्ट में अरुंधति रॉय और LG नूरानी की पुस्तकें भी शामिल हैं। और इस बार रक्षाबंधन के मौके पर यूपी रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। चालक परिचालकों के लिए 6 दिन की विशेष योजना लाई सरकार और उन्हें अतिरिक्त 1200 रुपए मिलेंगे रक्षाबंधन के मौके पर। वहीं नोएडा में देखिए अब इस कार्ड के बिना सत्यापित नहीं होगी आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और जमीन रजिस्ट्री से पहले आपको पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। वैसे बिहार में भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की जा चुकी है। और खबर आ रही कि फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए फिर लगी याचिका। अब CBFC के निर्णय पर सवाल पैदा हो रहा है। टेक न्यूज से खबर देखिए इंस्टाग्राम ने करोड़ों यूजर्स के लिए जारी किए 3 नए फीचर। नए फ्रेंड्स टैब से लेकर अब आपको इंस्टाग्राम में मैप भी देखने को मिलेगा। जैसा स्नैपचैट में होता है वैसा फीचर मिलेगा। इसके अलावा रील्स और पोस्ट को रीपोस्ट कर पाएंगे। ऑल न्यू फ्रेंड्स टैब्स भी मिलेगी है ना। चलिए अगली खबर देखिए उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना अब पूरा होगा। 2 निजी विश्वविद्यालयों को हरी झंडी दी। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक की और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ देखिए अपडेट। एक तो अब यूपी के बच्चे ब्रिटेन में करेंगे PG की पढ़ाई। हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति भी मिलेगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसके तहत प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को हर साल ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा भी देखिए उत्तर प्रदेश में सांसद विधायकों व पूर्व छात्रों से भवन निर्माण में मदद ले सकेंगे एडेड विद्यालय। प्रोजेक्ट अलंकार भी शुरू कर रही है योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में टोटल 18-19 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उसके बाद इन्हें मंजूरी दी गई। एक तो मैंने आपको
बताया अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। इसके अलावा भी कुल जो 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उनमें से कौन कौन से प्रस्ताव, कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये 8 प्रस्ताव रहे और बाकी के ये 13 प्रस्ताव और हैं। बाढ़ राहत बचाव और जन सुनवाई को लेकर भी योगी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना तो, क्योंकि एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज सुबह 6 बजे से 3 दिन तक बसों में फ्री सफर कर पाएगी महिलाएं। रक्षाबंधन पर यह तोहफा है और एक अच्छी बात यह कि इसमें एक सहायक का टिकट भी माफ होगा। महिलाओं के साथ में अगर एक और कोई जा रहा ना तो उनका भी टिकट किराया नहीं लगेगा, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों में IIM और BHU भी करेंगे अध्ययन। पलायन और बीमारियों पर असर का होगा मूल्यांकन। और खबर है यूपी में संबल का नाम बदला जाए। सीएम योगी को सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर कल्कि रखा जाए। राज्य मंत्री गुलाबी देवी ने सीएम योगी को ये संबल का नाम बदलने का सुझाव दिया। और वही खबर है नोएडा मोहन नगर मेट्रो परियोजना को भी मिली गति। कनेक्टिविटी को लेकर यूपी सरकार ने GDA ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। चलिए यूपी के बाद बिहार के कुछ अपडेट देखें दोस्तों। राजस्व गाँव के लिए जरूरी खबर आई। नीतीश कुमार सरकार ने जमाबंदी को लेकर नया आदेश जारी किया और इसके लिए पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा। मैंने आपको कल ही डिटेल जानकारी बताई थी इस बारे में, है ना। वहीं देखिए बिहार में 1300 अपराधियों की संपत्ति भी होगी जब्त। कोर्ट के आदेश पर नवादा में शुरू हुई कार्रवाई। और बिहार के इन 12 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय। भूतपूर्व सैनिकों की होगी नियुक्ति। किन किन 12 जिलों में ये खोले जाएंगे जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि बिहार में शिक्षिकाओं का मैडम का फीका रहेगा। रक्षाबंधन और तीज का त्योहार। 14,000 सरकारी शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने मनमानी पर आदेश जारी किया तो बिहार में टीचर्स का भी दर्द छलकने लगा। जो लापरवाही कर रहे हैं ऐसे टीचर्स को अगले महीने वेतन का भुगतान किया जाएगा, इस समय नहीं मिलेगा ऐसा। और रेलवे से भी खबर आ रही बिहार में अब चलेगी कुल 8 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। दिल्ली मुंबई और यूपी का सफर भी आसान होगा, ठीक है। एक और नई एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं। देखिए ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 31 करोड़ के करीब पहुंची। सरकार ने आंकड़े जारी किए। और वहीं संसद में तटीय नौवहन विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्थानीय भाषाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और भासिनी के बीच एक अहम समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2031 तक 870 गीगावाट होने की संभावना है। और इस साल अप्रैल तक 1.3 लाख से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत आए। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। और गुजरात में महिला सशक्तिकरण की उड़ान के आंकड़े देखिए। लगभग 6 लाख लखपति दीदियां बनी। 10 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है गुजरात सरकार का। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर भी सरकार ने आंकड़ों में बताया कि भारत में करीब 35,22,000 परिवार हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं। 72% बुनकर महिलाएं हैं। वही देखिए सोनोवाल ने IT कॉन्क्लेव 2025 में भारत के समुद्री शासन में बदलाव लाने के लिए डिजिटल पहल का अनावरण किया। राजधानी दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से भोजन से हटकर पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया। वहीं दोस्तों UPI डाउन पर रिपोर्ट आ रही कि देश में UPI की सर्विस अचानक से डाउन हो गई बीती रात लगभग 10 बजे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ अटक गया। हालांकि अभी सब कुछ ठीक है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना मोल्दोवा। और असम राज्य में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत हुई। वहीं खबर है सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना पंजाब राज्य। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के 100 किसानों को विदेश भेजेगी भजनलाल सरकार। किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील से सीखेंगे हाईटेक खेती की तकनीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है। और देखिए राजस्थान के 23 जिलों में मंत्री और 17 जिलों में कलेक्टर भी करेंगे ध्वजारोहण इस बार स्वतंत्रता दिवस पर। राजस्थान जयपुर विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। धर्मांतरण बिल समेत 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक पेश होंगे। राजस्थान में खुलेंगे 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल भी। जयपुर में सबसे ज्यादा 4 खुलेंगे। और रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर से चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें भी हैं। वहीं राजस्थान राज्य को जैविक और गो आधारित राज्य बनाने की भी मांग की जा रही है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खातों में 1859 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस बार 250 रुपए सुगुन के साथ ही कुल 1500 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। और मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी होंगे अब ब्रेन डेड मरीज के अंगदान। और वहीं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ रायपुर में बनेगा 9 मंजिला टेक्निकल टावर। और छत्तीसगढ़ के ठगों की एक बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में 10 लोगों से 26 करोड़ रुपए ठगे गए। वहीं CBSE क्लस्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। 7 से 10 अगस्त 2025 तक चलेगा टूर्नामेंट। यूपी लखनऊ कॉलेज में भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। झारखंड में मानसून पर खबर आ रही है अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना रहेगी। और झारखंड में भी 800 करोड़ के GST घोटाले में ईडी ने रेड डाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो अभी हड़ताल पर है उस पर सरकार अलर्ट हुई। इमरजेंसी हेल्थ सर्विस पर फोकस की हिदायत भी दी। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशन पर अपडेट देखिए आप। बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा 31 अगस्त को होगी। जल्दी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे 14 अगस्त तक। और कोऑपरेटिव बैंक में 2513 पदों पर भर्ती भी निकली हुई है। इसमें आवेदन 6 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 26 अगस्त। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों के कामों में तेजी आएगी। कर्क और वृश्चिक राशि वाले नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि RBI ने जो हाल ही की MPC मीटिंग हुई उसमें तो रेपो रेट में कटौती नहीं की। अभी
मौजूदा समय में आरबीआई की रेपो रेट कितनी चल रही है? कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।